हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत किया है और उस पर चर्चा चल रही है। आज इस चर्चा में भाग लिया है कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सुंदर सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं तीसरा बजट मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है? ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित उन्होंने कहा है कि ये बजट है, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इतनी आर्थिक तंगी में भी इतना बेहतरीन बजट लाना और ख़ास तौर पे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और नौजवानों के लिए जो स्टार्टअप के माध्यम से उन्होंने 4% के छूट देने की बात कही है और जिस प्रकार से इको टूरिज़्म के बढ़ावा देने की बात कही है और जिस प्रकार से उन्होंने ये जो है अपना दूध के जो मूल्यों को, समर्थन मूल्य को, पहला राज्य है जो इतने बड़े स्तर पे इतने बेहतरीन दूध का मूल्य दे रहा है, तो मैं समझता हूँ निकट भविष्य में ये और भी आगे बढ़ेगा। और इससे सीधे तौर पे ये जो पैसा जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, मैं भी गाँव के परिवेश में रहता हूँ, जो लोग गाय पशुपालन को भूल चुके थे वो फिर से पशुपालन की तरफ गाय की बिक्री बढ़ रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ आर्थिक जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था ये मजबूत हो रही है। और उसके साथ में सबसे बड़ी बात मेरी कुल्लू के लिए हमने मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर जो केंद्र के साथ जो संवाद रखा है, हर एक मंत्रालय में जाना, वही वजह है कि आज बुबू टनल की बात जो है रक्षा मंत्रालय ने मानी है और वही वजह है कि आज कुल्लू में 2-2 रोपवे लग रहे हैं। वही वजह है कि आज कुल्लू में फ्लड मिटिगेशन में हमारे को बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं जो केंद्रीय मंत्री गडकरी जी हैं या राजनाथ जी हैं जो कर रहे हैं, लेकिन पूर्व की सरकार में हमने देखा कि इन्होंने अपनी सरकार के साथ कोई संवाद नहीं रखा था। हमने वो वक्त भी देखा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है कुल्लू मनाली आते थे, उनका घर था, जब वो आते थे तो वहाँ पे जो बीजेपी से संबंधित लोग थे उनसे मिडिल स्कूल मांग रहे होते थे, जबकि उनको मांगना उस वक्त एम्स चाहिए था कुल्लू के लिए, उनको बड़ा संस्थान मांगना चाहिए था, कोई बड़ा योजना मांग लेते। लेकिन मैं समझता हूँ इनके जो सोच है बड़े छोटे स्तर पे सोच रहे। आप इस वक्त जो हमारे आपदा आई उसके बाद हम सोच रहे थे कि हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक आपदा खड़ी कर दी ऑपरेशन लोटस ला के, ये सरकार को तोड़ने पड़ गए। लेकिन ऐसा है इस वक्त जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को हिमाचल के बारे में जो फीड कर रहे हैं, हिमाचल का बड़ा बुरा नाम जा रहा है। जो बातें धरातल पे, कभी टॉयलेट टैक्स लगा नहीं, टॉयलेट टैक्स की बात कही, ये शगुफे छोड़ना आसान है, लेकिन इससे हिमाचल की छवि कितनी ख़राब होती है कि आपको बोल दे कि मुर्गा खा लिया। अरे भाई, ये कोई बात बनी? आप मुद्दों की बात कीजिए, आप हिमाचल के जो हक है उसके लिए लड़िए। आप मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है, डिबेट में कहा है कि आप आगे बढ़िए, आप इसका श्रेय लीजिए, लेकिन हिमाचल का नुकसान मत कीजिए। राजनीतिक फायदे के लिए हिमाचल को बदनाम करेंगे तो ये हिमाचल के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि केंद्र से सहयोग मिल रहा है, लेकिन आप ही के नेता हैं जो कह रहे हैं कि केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ ये जो पैसा जैसे CRIF में है, CRIF का जो पैसा होता है अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो फिर आपको अगला पैसा मिलता है। अगर आज मैं कल देख रहा था कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट PWD से वेल इन टाइम चला गया है, उस वजह से अभी मुझे उम्मीद है 31 मार्च से पहले हमारी कुछ और योजनाएं निकल रही है। तो ऐसे में जो केंद्र से जो पैसा आता है वो हम संघीय ढांचा के हिस्से है, ये हमारा ही पैसा है। अगर वो वैट की कलेक्शन वहाँ पे जो GST की जा रही है उसमें हिमाचल का भी हिस्सा है, CRIF में भी हमारा हिस्सा है। ये कोई हमारे यहीं से पैसा इकट्ठा होता है जो केंद्रीय किट्टी में जमा होता है, लेकिन उसको लेना के लिए तो कम से कम हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि पुराना हिसाब किताब चुकता करें और आगे और पैसा लें। इसके लिए जैसे मुख्यमंत्री जी आज निर्मला सीतारमण जी से मिलके आ रहे हैं, वैसे गडकरी जी को समय समय पे मिलते हुए माननीय मोदी जी को मिलते हैं, सभी मंत्रालय को सभी मंत्री मिल रहे हैं। हमने भी कोशिश की है कि इको टूरिज़्म के लिए हमने आज एक बहुत बड़ा चैप्टर अप्रूव करवाया, जिससे हिमाचल को आने वाले वक्त में 200 करोड़ रुपये मंजूर हमारे को रेवेन्यू आ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो ये संवाद बढ़ाने से होती है, और ऐसा नहीं है कि हम श्रेय लेने की बात नहीं है। बात यह कि जो हमारा हक है उसके लिए संवाद केंद्रीय मंत्रालय में बनाना बहुत ज़रूरी है। आप कुल्लू मनाली क्षेत्र से आते हैं, कुल्लू एक पर्यटन के लिहाज से बहुत पर्यटक वहाँ पर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक गलत छवि जो है वो पेश की? पहले भी ये लोग आते थे,
पहले भी मैं बता रहा हूँ कि रोज़ के 20 से 50 हज़ार लोग आ रहे हैं, पहले भी ये आते थे, लेकिन उनको बीच में घुसकर कानून अपने हाथ में लेना और उस बात को तूल देना, वो भी गलत है। उससे नुकसान हमारे को होगा, पंजाब को नहीं होगा नुकसान। हिमाचल पर्यटन बहुल प्रदेश है, लेकिन ऐसा है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है पुलिस का काम है, पुलिस के ध्यान में लाया जाए। लेकिन अगर कोई खुद ही पुलिस का काम करने लग जाए, उन्होंने पहले मंदिर मस्जिद के ऊपर दशहरे को ख़राब करने की कोशिश की, आज यहाँ पे ख़राब करने की कोशिश करें। उनके साथ कोई स्थानीय जनता नहीं है, वो अपने एक कोशिश कर रहे हैं कि वो लीडरशिप किसी तरह उनको एक्सेप्ट करे लीडरशिप में लोग, लेकिन नेगेटिव चीज़ों में ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है और ऐसी चीज़ों को रोका जाना चाहिए। अभी एक मिनिस्टर का पद खाली है हिमाचल प्रदेश में, आप क्या मिनिस्टर इन वेटिंग है, क्या आप इसमें हैं दौड़ में? देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र अधिकार है कि वो जो भी इसमें फैसला ले, लेकिन ये बिल्कुल जो इस वक्त क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके ध्यान में हैं, तो निकट भविष्य में देखिए क्या होता है। लेकिन ये सारा के सारा उनका क्षेत्र अधिकार है और जैसा भी वो जो भी काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ इन सभी बातों को, क्षेत्रीय संतुलन को और सारी बातों को ध्यान में रखकर ही होगा। और निकट भविष्य में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है भविष्य के गर्भ में। तो ये थे हमारे साथ सुंदर सिंह ठाकुर जी, विधायक हैं कुल्लू क्षेत्र से। जिस तरीके की घटनाएं कुल्लू में हो रही हैं, उनमें भी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तूल दी जा रही है कुछ एक लोगों द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए। एक और बात कही है मिनिस्टर इन वेटिंग को लेकर कि ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, लेकिन अगर मौका मिलता है तो जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।